दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कमाल की चीजें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इन चीजों को फैक्ट्री में कितनी तेजी से और किस तरह से तैयार किया जाता है, ये देखकर आपके होश तो जरूर गुम होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको फुल मजा आने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी करे बात करते हैं पहले नंबर के एलोवेरा जेल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों एलोवेरा जेल को तो सभी लोग जानते ही होंगे, ये कितना उपयोगी है। इस एलोवेरा जेल से काफी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट, मेडिसिन और सैनिटाइजर वगैरह। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन क्या आपको पता है एलोवेरा जेल को कंपनियां कैसे बनाती हैं? इसे बनाने के लिए कंपनी में सबसे पहले खेतों से एलोवेरा के पौधों को लाया जाता है, जहां कुछ कर्मचारी हाथ से एलोवेरा को निकालने का काम करते हैं। इसके बाद इन निकाले गए पौधों को फैक्ट्री में सबसे पहले एक साफ पानी के टैंकर में डाला जाता है, जहां इन एलोवेरा को अच्छे से धोया जाता है। इन्हें धोने के बाद इन एलोवेरा को कन्वेयर बेल्ट से आगे ले जाया जाता है, जहां कुछ कर्मचारी इन एलोवेरा के छिलकों को उतारकर एलोवेरा को निकालने का काम करते हैं। फिर निकाले गए एलोवेरा को कुछ कर्मचारी अच्छे से चेक करते हैं, कहीं उनके अंदर कोई कचरा तो नहीं है। इसे चेक करने के बाद इस एलोवेरा को एक मिक्सर टैंक में डाल दिया जाता है। उसके बाद इस एलोवेरा में प्योरीफाइड वाटर, वेजिटेबल ग्लिसरीन, गैलेक्टोस, ग्लूकोज, हेक्सेनोइक एसिड, पेंटोजन, जाइलोस एंड यूरोनिक एसिड डालकर मिक्स किया जाता है। इसे मिक्स करने के बाद आपका एलोवेरा जेल बनकर तैयार हो जाता है। अब आखिर में कंपनी इस जेल को अपने पैकेट और डब्बों में पैक कर देती है। ऐसे कंपनी में एलोवेरा जेल पूरी तरह तैयार किया जाता है। पीनट बटर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों पीनट बटर को कौन नहीं जानता है, ये मूंगफली का बना हुआ मक्खन होता है, जिसे हेल्थी डाइट के पर्पज से काफी लोग नाश्ते में खाते हैं। इसके अंदर हाई मात्रा में प्रोटीन होता है। दोस्तों ये पीनट बटर खाने से पहले आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये बनता कैसे है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले साबुत पीनट यानी मूंगफली को एक मशीन में डाला जाता है। उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिक कुछ ही देर में इनका छिलका अलग कर साफ गिरी अलग निकाल देती है। इसके बाद मूंगफली की इन गिरी को एक और दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर ये मशीन इन गिरी पर से लाल रंग का बारीक छिलका भी साफ कर देती है और सफेद गिरी एक तरफ कर देती है। इसके बाद इन गिरी को तीसरी मिक्सर मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन इन सभी गिरी को पीसकर इनका एक पतला पेस्ट बना देती है। इसी पीनट के पेस्ट को पीनट बटर बोला जाता है। अब सबसे लास्ट में इस पीनट बटर को अगली मशीन की मदद से डब्बों में पैक कर दिया जाता है। ऐसे आपका पीनट बटर बनकर पूरी तरह तैयार हो जाता है। आखिर हर तरह की टॉफियां कैसे बनाई जाती हैं? दोस्तों ये है टॉफी मेकिंग मशीन। दोस्तों टॉफी बनाने के लिए सबसे पहले फ्लेवर और शुगर को एक बड़े से बर्तन में उबाला जाता है और फिर बाद में इसे एक बड़े से बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इस मिक्सचर को इस मशीन में डाला जाता है और फिर ये मशीन इस मिक्सचर को खींचकर एक टॉफी का आकार देकर फटाफट तेजी से टॉफियों को पैक कर बाहर एक टोकरी में डालती रहती है। दोस्तों बस आपको जौन सी भी टॉफी बनानी होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी टॉफी, तो फ्लेवर बदलकर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले लिया जाता है और ठीक पिछली वाली टॉफी की तरह ही एक मिक्सचर तैयार कर अलग अलग सांचा यानी कि अलग अलग डिजाइन देने के लिए टॉफियों को अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह ये मशीन स्ट्रॉबेरी टॉफी तेजी से बना रही है, इसी तरह पान वाली टॉफियों को बनाया जाता है। फ्लेवर बदलकर एक मिक्सचर तैयार कर इस मशीन में डाला जाता है और ये मशीन तेजी से पान की टॉफियां तैयार कर देती है। और इसी तरह संतरे के फ्लेवर वाली टॉफियां तैयार की जाती है। ये छोटी सी मशीन तेजी से संतरे के फ्लेवर वाली टॉफियां तैयार करती है। रोटी मेकर मशीन। दोस्तों रोटी बनाने का काम औरतों के लिए मानो एक जंग के समान है। मशीन ज्यादा मात्रा में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस मशीन में भारी मात्रा में आटा एक कंटेनर में डाल दिया जाता है,
फिर इस मशीन में लगे रोलर आटे की एक पतली शीट तैयार करते हैं और दूसरा रोलर गोल गोल रोटी की शेप का इस आटे को काटता जाता है। बाकी बचा आटा पीछे की साइड भेज दिया जाता है, जिसे दोबारा रोटी बनाने के काम में लाया जा सकता है। फिर ये रोटियां बर्नर में अच्छी तरह सिककर पूरे तरीके से तैयार हो जाती हैं। हार्पिक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, हार्पिक के बारे में कौन नहीं जानता है। इसका एड्स आपने टीवी में काफी बार देखा होगा। ये साफ सफाई करने के लिए काम में आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है दोस्तों इस हार्पिक में ऐसा क्या डाला जाता है जो किसी भी चीज को एकदम से चमका देता है, और ये फैक्ट्री में कैसे बनता है। दोस्तों, हार्पिक को बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले एक मिक्सचर में अपने वर्करों से 70% पानी भरवाती है। उसके बाद इस पानी को नीला बनाने के लिए इसके अंदर 1 चम्मच एसिड कलर डाला जाता है। इसके बाद इसमें नोवोमाइन केमिकल डाला जाता है। इसे डालने के बाद इसे फिर 15 से 20 मिनट घुमाया जाता है। इसके बाद इसमें सीटेक डाला जाता है। इसे डालने के बाद इसे फिर 10 मिनट घुमाया जाता है। इसके बाद हार्पिक में खुशबू लाने के लिए इसमें 100 ml परफ्यूम डाला जाता है और फिर इसे थोड़ा सा घुमाकर सबसे आखिर में इसके अंदर सबसे मेन प्रोडक्ट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है, जो क्लीनिंग के लिए सबसे जरूरी प्रोडक्ट है। इसे डालने के बाद इस मिक्सर को थोड़ी सी देर घुमाकर आपका हार्पिक लिक्विड बनकर तैयार हो जाता है। अब सबसे लास्ट में इस हार्पिक लिक्विड को दूसरी पैकिंग मशीन में डालकर उस मशीन से हार्पिक लिक्विड हार्पिक के डब्बों में भर दिया जाता है। इसके बाद इन हार्पिक की बोतलों पर मशीन ढक्कन लगाती चली जाती है। और फिर सबसे लास्ट में कंपनी अपनी चिट लगाकर इसे मार्केट में सप्लाई कर देती है। ऐसे आपका हार्पिक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। ट्रेडिशनल बैंगल्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, चूड़ियां पहनना हर औरत का शौक होता है, लेकिन ये चूड़ियां आखिर बनती कैसे हैं, ये सभी को पता होना जरूरी है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एक खास तरह के कांच को भट्टी में पिघलाया जाता है। कांच के पिघलने के बाद एक कर्मचारी इस भट्टी में से कुछ पिघला हुआ कांच एक स्टिक की मदद से पकड़कर निकालता है। उसके बाद उसे एक घूमते हुए रोलर पर गोलाई के रूप में चढ़ा देता है। इसके बाद ये रोलर घूमकर ऑटोमेटिक उस पिघले हुए कांच को बैंगल्स यानी चूड़ी का आकार दे देता है। ऐसे कुछ ही मिनटों में कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं। सैनिटरी पैड्स मेकिंग प्रोसेस। सैनिटरी पैड्स को खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया था। इसे बनाने की शुरुआत सन 1991 से हुई थी। तो चलिए जानते हैं इन्हें फैक्ट्री में मशीनों के द्वारा तेजी से कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खेतों से कपास को इस मशीन के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। फिर यही मशीन कपास से उसके बीज को निकालकर उससे प्योर कॉटन को अलग कर लेती है और फिर इस प्योर कॉटन को कंपनी में लाया जाता है। फिर कंपनी में सबसे पहले कॉटन से बने एक खास तरह के कागज को मशीन पर लगाया जाता है। इस कागज को सेल्यूलस पल्प भी बोलते हैं। फिर कंपनी इस मशीन की मदद से इस कागज को पैड्स के आकार में काटती है। इसके बाद कंपनी खेत से मंगाई गई कॉटन को एक पैड्स के हिसाब से 60-60 ग्राम में तोलकर डिवाइड करती है। फिर कंपनी इसके बाद पॉलीमाल पाउडर बनाती है, जिसकी वजह से ये पैड्स काम करती है। इस पॉलीमाल पाउडर की खास बात ये होती है कि इसमें अगर पानी की एक भी बूंद गिरती है तो ये उसे जेल में बदल देता है। इसीलिए ये पैड्स किसी भी लिक्विड को 8 से 10 घंटे तक पकड़ के रख सकते हैं। अब कंपनी मशीनों की मदद से पैड्स के आकार में कटे कागज पर 60-60 ग्राम कॉटन को प्रेस करती है। उसके बाद कंपनी इसके ऊपर पॉलीमाल पाउडर डालती है और फिर बाद में इसके ऊपर कॉटन की एक और परत चढ़ाकर इसे सील कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर इसका स्पेशल स्टिकर रैप दिया जाता है ताकि इसे यूज करने के लिए इस स्टिकर को रिमूव करके यूज कर सकें। और फिर सबसे लास्ट में कंपनी इन्हें अपने पैकेट में पैक कर देती है।
अगरबत्ती मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अगरबत्ती ऐसी चीज है जिसे खुशबू महकाने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए घरों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है ये जो इतनी खुशबू महकाती है आखिर ये बनती कैसे है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले जिगिट पाउडर, चारकोल पाउडर और वुड पाउडर को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। फिर इस मिक्सचर को मशीन में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस मशीन में लकड़ी की स्टिक लगा देते हैं और फिर इस मशीन को चालू कर देते हैं और फिर ये मशीन ऑटोमेटिक इन लकड़ी की स्टिक पर अगरबत्ती के पाउडर को पेस्ट करती चली जाती है। ऐसे आपकी अगरबत्ती बनती चली जाती है। इसके बाद सबसे आखिर में इन अगरबत्ती को अगली मशीन में डालकर इन्हें पैकेट में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, किटकैट जैसा पॉपुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले इस चॉकलेट में जो क्रंचीज शीट होती हैं वो इस मशीन के ऊपर रखी जाती हैं और फिर इनके ऊपर चॉकलेट डाली जाती है। फिर इन शीट्स को बाद में एक के ऊपर एक रखा जाता है और फिर दूसरी मशीन के जरिए इनके ऊपर चॉकलेट डाल दी जाती है, जिससे कि दोनों साइड की ये शीट्स अच्छे से कवर हो जाती हैं और फिर इन चॉकलेट्स को ठंडा करके छोटे छोटे चॉकलेट्स के रूप में काट कर पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, हमने ये वीडियो बहुत ही कड़ी मेहनत कर कर बनाई है, इसीलिए हमें हमारी मेहनत का फल इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर दें और साथ ही इससे भी अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी ज़रूर दबाएं।